चुनावी मैजिक कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, इस एपिसोड में कौन से विषय पर कविताएं पढ़ी जा रही हैं? ए खाना, बी क्रिकेट या सी चुनाव। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BM स्पेस A B या C और भेज दीजिए 55454 पर और जीतो शानदार टैग्स। वाह दीपक जी, इतनी दिलचस्प बातें की इन्होंने कि इनके शब्दों के जाल में तो हम सब मगन ही हो गए। मजा आ गया दीपक जी। तो अब बारी है हमारे अगले कवि की। पहले उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। हिंदी के हास्य कविताओं के मंच पे ये काफी पॉपुलर और काफी फेमस कवि कहलाए जाते हैं। काका हाथरसी पुरस्कार और अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं कवि महेंद्र अजनबी जी का। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नेताजी के रूप में यह टोपी पहले मैं उतार देता हूं और अब मैं कवि के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूं। बात है। वाह। मैं तो किसी जमाने में बता दूं, दिल्ली में पढ़ाता था। अच्छा। तो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। वो एक बच्चे से पूछ लिया किसी ने, भाई नेता ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ। तो बच्चे ने लिख रखा था अब नेता दूध देगा। वाह वाह। एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकते। और नेताओं के बारे में क्या कहा जाए भाई। एक सांप जो है एक नेताजी को काट रहा था। तो कुछ बच्चे खड़े थे, बोले देखो देखो ये सांप जो नेताजी को काट रहा है। तो दूसरा बच्चा बोला काट नहीं रहा है, ये जहर भरवा रहा है। तो हमारे तो यार भाई शंभू शिखर, क्या बात कही थी तुमने कि मेरे सर के बारे में कि दो ही महिलाओं को सर पे हाथ फेरने का हक है। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फेरती है तो बाल ऐसे हो जाते हैं। मैं इस शंभू भाई को जवाब देना चाहता हूँ, मुझे इस व्यक्ति से, शंभू जी से बहुत सहानुभूति है कि इनके सर पे कभी इनकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। शंभू भाई बता रहा हूँ, कभी कभी पत्नी से भी सर पे हाथ फिरवा लेना चाहिए, वरना बता रहा हूँ कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। अब देख लो, ये तो बिल्कुल भालू भी कैसा लगेगा। और पत्नियां सर पे हाथ थोड़ी फेरती हैं, पत्नियां तो सीधे जेब पे हाथ फेरती हैं। वाह 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 वाह। दरअसल क्या है, ये कवि लोग जो और हैं, महेंद्र हम पत्नियां जेब पे हाथ फेरती हैं और नेता देश पे। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ नेता अच्छे भी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो इस जनता से, अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं, ऐसे ही नेताओं को जिताया जाए जो देश की सेवा करने के लिए आए हों। अपना मत देने जरूर जाएं, क्योंकि आपके मत की बहुत बड़ी कीमत है। वाह 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 वाह। दरअसल क्या है मित्रों, ये जो बाल वाले कवि होते हैं ना, ये गंजे कवियों से इसलिए चिढ़ते हैं, इन्हें क्या पता गंजे आदमियों को क्या क्या सुख प्राप्त होते हैं। बारिश की पहली बूंद कब गिरी, ये मौसम विभाग से भी पहले हमें पता चलता है। अच्छा, सुबह सुबह बस ये दिक्कत जरूर हो जाती है, ये पता नहीं लगता मुंह कहाँ तक धोना है। नेता लोग आते हैं भाई साहब, किसी भी विषय पे भाषण दे सकते हैं, चाहे उन्हें उस विषय का ज्ञान हो या ना ज्ञान हो। पिछले दिनों मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी पहुंचे, उन्होंने क्या भाषण दिया। बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होता है, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे कोई नई बात बता रहे हो। वाटर यानी पानी। पानी दो प्रकार का होता है। अच्छा। एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है। वाह। फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। अब वाटर टैंक से पेट साफ करने तक पहुंच गए। पेट तो खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी, वार 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्डवार। वर्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है,
गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करे। और मित्रों, एक अपनी विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत बहुत राजनीति आती है। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो आप डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरी व्यंग की कविता आप गौर से सुने, आपको आनंद आएगा कविता में। आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच मुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, जग कपड़ों में, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। क्या बात है। और मित्रों, अगली बात आप तक पहुंचे, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है, वाह वाह महेंद्र जी, वाह। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो, सुना है ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा है। क्या बात है भैया, सभी ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को बहुत बहुत